प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में किया एक सभा को संबोधित, कहा JNK में बिजली की कोई कमी नहीं है। रियासी में जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन ने किया पुराने हॉस्पिटल का अचानक दौरा, गैर हाजिर अधिकारियों का रोका वेतन। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने विपक्ष के खिलाफ दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा श्री राम के खिलाफ गलत और अस्वीकार्य शब्द कतई नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में लगाया गया जनता दरबार, सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिवकॉम कश्मीर VK विदुड़ी, SMC कमिश्नर अथर आमिर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जागरूक किया। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस कड़ी ठंड के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आपका स्नेह है, उसके कारण आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें माताएं, जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं, इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं जाती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं, तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया के GDP में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था।
गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। श्रीनगर में एक समारोह को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हर शाम यूटी में दैनिक आधार पर बिजली आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के भीतर ही ठीक कराया जा रहा है और मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में बिजली की कोई कमी नहीं है। उपराज्यपाल ने कहा कि निवर्तमान एसएमसी आयुक्त अतहर आमीर के गतिशील नेतृत्व में श्रीनगर एक बड़े परिवर्तन से गुजरा है और अब ये शेष भारतीय शहरों के लिए एक आदर्श है और श्रीनगर में पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और आज हम कह सकते हैं कि श्रीनगर देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनकर उभरा है। भी चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। अब भारत 2047 में भारत को विकसित होना है तो मुझे लगता है कि बिना जम्मू कश्मीर के भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी ये नैतिक दायित्व है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएं। जो विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। 2047 में मैं समझता हूं कि हम में से बहुत लोग नहीं रहने वाले, लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, निश्चित रूप से वो कैरियर के पीक पर होंगे। तो विकसित भारत बनाने में आपका योगदान भी होगा सबसे ज्यादा और आप ही, मैं समझता हूं कि विकसित भारत को देख सकेंगे। अभी हमने संकल्प लिया है, 5 पूर्ण किए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आज रियासी में जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन ने पुराने हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया और वहां पर दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान कुछ अधिकारी गैर हाजिर पाए गए, इस वजह से सभी गैर हाजिर अधिकारियों का फिलहाल वेतन रोक दिया गया है। इस दौरे के दौरान काफी सारी कमियां पुराने हॉस्पिटल में पाई गई हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इन पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चलाने की भी मांग की। ये राकेश कपूर कौन है, हेड फार्मासिस्ट? सीज करिए, ये लाइए, तीसरा रजिस्टर लाइए। ये किसका है, दिखाइए। ये लिस्ट दे दो इनको, जो लोग आए हैं उनको छोड़ के लिस्ट फोटो खींचिए, इनको भेजिए। नंबर 2, सैलरी ऑफ ऑल दोज हु आर एब्सेंट फॉर वॉट एवर रीजन। At least I can withhold 2.5 days salary. Not only that, 2.5 days salary, they will not get their salary. Correct. Full month salary will not be given till they explain why were they not here. Correct. Third and most important point, come with the proposal by Tuesday of shifting these people and keeping it here, the minimum number which is required till MCH becomes operational. ठीक है? उनका लड़का बीमार है, वो आज हो रही थी एडमिट है। कहाँ मैडम? बख्शी नगर। बख्शी नगर में हाँ जी, एडमिट। हाँ जी। क्या हो गया उसको? वो मार उल्टियाँ। कितनी एज है बच्चे की? कितनी एज है? छोटा है ये। SMGS जाता है। झूठ बोलना तो सीख लो कम से कम। झूठ नहीं है। और भाई झूठ बोलना तो सीख लीजिए। SMGS जाता है बच्चा जो 8 साल का, जिसको उल्टियाँ टट्टियाँ लगी होंगी। ऐसे बोल रही है बीमार हो गया तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट है? बोल रही थी। आप क्या हैं? FMPHW। क्या नाम है आपका? उपिंदर कौर। हाँ,
आपको लगता है सबने बताया हुआ है कि कब से नहीं आ रही है मेहतरमा? जम्मू में रानी पार्क के बाहर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में प्रभु श्री राम को अपमानित करने पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के लिए अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग सहन नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम जी का अपमान। ये रावण की सेना है। एक कहता है जी भगवान राम मांसाहारी है और उनके साथ बाला साहब ठाकरे का सपुत्र खड़ा है जो हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, तो शर्म नहीं आती। और एक कहता है मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना होता, अरे अस्पताल जाने के उपरांत भी लोग मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने का प्रयास करते हैं और इस तरह के शब्दावली भगवान राम को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव के अंदर एक धक्का और दो और इस रावण सेना का समाप्तिकरण कर दो, ताकि ये रावण सेना आने वाले चुनाव के अंदर कभी दिखनी नहीं चाहिए। और भगवान श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी का अपमान करने वाले कभी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर टिकने का प्रयास नहीं करेंगे और जो भी उनको टिकाएगा वो भी उनके साथ ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए भगवान राम, अरे देखो भाई 5000 वर्ष 500 साल टेंट के अंदर रहे। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व विधायक अशनीश शर्मा के नेतृत्व में त्रिकुटा नगर में स्थित भाजपा कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया गया और कुछ समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें तुरंत ही हल कर दिया गया ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर में सैकड़ों की तादाद में जहां पर कार्यकर्ता और आम जनता जो है वो आई हुई है। एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि रोज़ भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व विधायक यहाँ पर बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता और 2 बार के विधायक अश्विनी शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पुनीत जी हैं हमारे, जो कि हमारे साथ यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। अजय बैस साहब कर रहे हैं। प्रेम जी गुप्ता जो हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पार्टी का ऑफिस का स्टाफ बैठा हुआ है। मकसद एक ही है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। अगर कहीं पत्र लिखना है तो पत्र लिखेंगे, फ़ोन करना है तो फ़ोन करेंगे, अगर कहीं जाना पड़ता है तो जाएंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसे आगे बढ़ाते हुए रोज ही कोई ना कोई पार्टी का सीनियर लीडर जो है लोगों की समस्याओं को सुनता है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और आपने देखा कि आज भी लोग आए हैं, रोज आते हैं और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम जो है वो बनता जा रहा है। विशेष तौर पर जो पार्टी के सीनियर लोग होते हैं उनका काम ही यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना, चाहे वो पार्टी कार्यालय में हो चाहे पार्टी के कार्यालय से बाहर हो। श्रीनगर में हवाई अड्डे से अवैध तरीके से लाई जा रही गर्भपात औषधि को औषधि नियंत्रक की टीम द्वारा जब्त किया गया। इस दौरान औषधि नियंत्रक निघत जबीन ने बताया कि 3.5 लाख रुपए की लागत से लगभग 765 किट्स गर्भपात की दवा को बरामद किया गया तथा नकली लाइसेंस का इस्तेमाल करके अवैध तरीकों से दवाओं को लाया जा रहा था और अभी इस मामले की पूरी तरह से जांच कर पुष्टि की जाएगी। ना वो हमें हमारे पास है सारे, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। हमने होती है कि किसने मंगाया, हमने उस बंदे को वहीं लाया। तो हम ये अभी कल एग्जांपल आई डोंट मीन इट, ही सेज आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, तो ये तो हमें एक्सेप्टेंट करना है ना वेदर ही इज रियली हॉस्पिटल सप्लाईज नहीं है, ये अबॉर्टिव ड्रग्स है, ये अबॉर्शन के इसमें मिसयूज होता है। ये हमने कल एयरपोर्ट से एक टिप ऑफ था, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हमने कोलैबोरेशन करके हमारी टीम ने कल एयरपोर्ट से सीज किया। तो कितना है, क्या क्वांटिटी है? ये वर्थ 3.5 लाख रुपीस है।
तो ये यहाँ हॉस्पिटल्स में किसने ये मंगाया था? नहीं, ये तो इलीगल वे से आ रहा था, किसी बंदे ने मंगवाया था। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो कैसे इसने मंगवाया, किस एक फेक लाइसेंस यूज करके ये मंगवा रहे हैं। तो मैम कितने किट्स है ये टोटल? 72 किट्स है। Ma'am, this is the first time that you are 765 recovered kids है। such abortion type medicine. Regarding- तो ये regarding- पहली बार आज हुआ है, तो इसके बारे में बताइए, क्या ये नया कंसाइनमेंट यहाँ पर इनिशिएट किया गया फ्रॉम दीज ड्रग पेडलर्स? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें ड्रग पेडलर्स का अलग रोल है। ये कंसाइनमेंट्स अभी इससे पहले भी आ रहे थे, इलीगल वे से आ रहे थे। उसमें हमने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उसमें पता चला था कि ये लोग फेक लाइसेंसेस यूज कर रहे हैं लोगों के। लाइक उसमें उस वक्त सामने आया था, जैसे किसी को हमने लाइसेंस इशू किया, उस बंदे को तो पता ही नहीं है, या किसी का लाइसेंस नॉन ऑपरेशनल है, ये वो नंबर लेके कहीं से उसका नंबर यूज करके उसके नंबर पे ये दवाइयां मंगवा रहे हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के लाइसेंसेस सस्पेंड किए जिनका इसमें रिकॉर्ड नहीं मिला या कुछ और वायलेशन सामने आई। लेकिन आज जो ये आया है, आज ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं मंगवाया है, ये कहीं किसी और बंदे ने मंगवाया है डायरेक्टली। सो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसने डायरेक्टली कैसे मंगवाया और किस अथॉरिटी से मंगवाया। तो एक नया ट्रेंड जो है, न्यू ट्रेंड हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम दीज ड्रग अब्यूजर्स, कि अब जो है ऑनलाइन और जो पोर्टल्स के थ्रू, सॉरी ये ऑनलाइन और जो बाकी मॉडियम्स है उनको यूज किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑनलाइन तो हम किसी को यहाँ यूज करने ये दवाइयाँ मंगवाने नहीं दे रहे हैं। हमें जब भी पता चलता है कि कोई ऑनलाइन ऐसा कोई मेडिकल शॉप चल रहा है या कुछ, हम उसको फौरन बंद कर देते हैं। अभी यहाँ ये ट्रेंड नहीं है। बहुत अच्छा। श्रीनगर में मुजगुंड में सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी सहित कई गतिविधियां शामिल रही, जहां सरकारी कल्याण योजनाओं से लाभार्थियों ने अपने बदले हुए जीवन का अनुभव साझा किया। इसके अतिरिक्त मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आधार कार्ड पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए साइन अप उपलब्ध कराए गए, जिससे जरूरतमंद लोगों तक महत्वपूर्ण सेवाओं को आसानी से पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान आईईसी वैन द्वारा जानकारीपूर्ण लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। मेरा नाम शौकत अहमद लहरवाल हूँ। मैं यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल मुजगुंड में बॉटनी लेक्चरर हूँ, और यहाँ पर आज हमने एक प्रोग्राम किया विकसित भारत के तौर पे, कि जो हमने स्कूल यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया बाकी डिपार्टमेंट की वसासत से। इसका एक ही मकसद था हमारे यहाँ जमा होने के, कि लोगों तक हम कैसे पहुँचे और विकसित भारत का जो अक्सर मकसद है वो लोगों तक पहुँचाएँ। और आज के डेट में हमने होस्ट किया यहाँ पर इसलिए कि जो यहाँ पर कल्पना या हमारी यहाँ पर जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो लोगों तक पहुँचाएँ। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्टॉल्स कायम किए थे, हर एक डिपार्टमेंट के तकरीबन एनिमल हस्बेंड्री था, हेल्थ था, एग्रीकल्चर था, हार्टिकल्चर था, और हमारा स्कूल की तरफ से एक स्टार लगाया था जिसमें हमने देखा अचीवमेंट्स क्या होती है स्कूल के। यहाँ पर हमने आज बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जिनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हमने यहाँ पर डिलीवरी लेक्चर दिया हुआ है, और सारे डिपार्टमेंट की जो भी अचीवमेंट्स हमने कोशिश की लोगों तक पहुँचाने की। सबसे बड़ा काम हमने यहाँ पर याद किया कि हमने लोगों को वो प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस दी जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और लोगों तक पहुँचाने के लिए किए जाते हैं। तो आज के टाइम में यहाँ पर प्रेज भी लिया ताकि हम लोगों हर इंडिविजुअल तक पहुँच जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिसके लिए लोगों को हर इंडिविजुअल का अपना फ़ायदा मिले। जैसे यहाँ पर हमने विकसित भारत के आज का प्रोग्राम जो था, इसमें हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टार्स थे कि कैसे डिपार्टमेंट लोगों तक पहुँचे और लोगों को कैसा फ़ायदा मिले, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल और जो भी हार्टिकल्चर, एजुकेशन, सारे डिपार्टमेंट्स के स्टार्स लगे थे जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम इतना कामयाब रहा कि लोगों का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और जो भी इर्द गिर्द के लोग आए थे सबको हमने कोशिश की कि जो हमने प्रोग्राम्स हमारे पर है वो लोगों तक पहुँचाए थे। कि हमने पूरी कोशिश
की और इंशाल्लाह हम इस पर कामयाब भी रहें, क्योंकि लोगों का उत्साह इतना था कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि इतना अहम प्रोग्राम हमारा कामयाब बन सकता है। थैंक्स। क्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों ने इसका खासकर लाभ ले लिया? हाँ, लोगों ने इससे बहुत लाभ लिया कि जो लोगों के अवेयरनेस नहीं था कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कैसे हमें डिपार्टमेंट पे जाना है, कैसे क्या काम करना है, वो सब हमने अपने आप एक्सप्लेन किया ताकि उनके लिए इजी एक्सेस हो गए डिपार्टमेंट के। और लोगों ने इस प्रोग्राम को इतना उत्साह किया कि वो लोग खुश है और आज के डेट में उन्होंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन भी किया और काम का शुरू भी किया है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले और हर एक ने तक अपना अपना फ़ायदा कोशिश हासिल करने की कोशिश की। KIE होम क्लासेस और मिशन ई ने घाटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को अपनाया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी अनवार ने उन सभी कोचिंग सेंटरों को बधाई दी जिन्होंने आज यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर अध्यक्ष लतीफ ने कहा कि ऐसे सभी कोचिंग संस्थान अनाथों और गरीब छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेंगे। श्रीनगर आके कोई बच्चा जो है पैसे के लिए वापस यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं जाएगा कि उसका एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में नहीं हो गया, वो पैसे के लिए वापस नहीं जाएगा। वी एश्योर यू, वो कितना भी नंबर होगा वो हम उनको एकोमोडेट करेंगे। बिसाइड द गवर्नमेंट कोटा ऑफ 10%, वी विल एक्नॉलेज दैट ऑल्सो। उसके लिए वार साहब जो है एक हम उनके साथ मशवरा करके एक स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेकिन बावजूद उसके हम आपको ये भी एश्योर करेंगे कि कोई भी बच्चा, ये मेरी दिल से आपको आवाज़ आ रही है, उसके बाद में फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, मेरे दिल से आप ये लिख के ले लो कि यहाँ से आज के बाद कोई भी बच्चा पैसे के लिए वापस नहीं जाएगा। ये मेरी आपके तरफ से एश्योरेंस है। रहा सवाल ई मर्ज, जो आपका काई, ई मिशन, होप, and as I, managing director of the Aspire, has joined, Latif Masoodi has joined, and we are all clubbed in one platform, that's Iman. We will come up for this. जो हमारा ख्वाब है, जो मिशन है, वो ये कि जो मेरे बच्चे थे, कभी दिल में उनके ये आवाज़ होती थी कि काश हम भी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते, बड़े इदारे में पढ़ते जिसको हम कह रहे हैं कि हम वहाँ पढ़ते, मगर हमारे पास उतना असासा नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम वहाँ जाते। तो उसको समझने के लिए हम सारे इदारे जो है एक साथ बैठे और कोशिश जो हमारी होगी कि JNK का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो होगा वो इंशाल्लाह इन ऑल टर्म्स, in your system, in your examination, in your discipline, in your management, and the teaching faculty is in front of you कि teaching faculty जो अलग अलग करके थे, best of the best जो थे, वो हमने इकट्ठे जो कर दिए हैं। और उसके साथ साथ जितने भी आपके लोकल सेंटर्स अब रह गए हैं उनके साथ भी बातचीत जारी है और उनके से जो उनके बाकी जो टॉप रैंक उनके साथ फैकल्टीज़ है उनकी भी इंशाल्लाह इसमें एंट्री हो गई है या होने वाली है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी माध्यम से हमें पूरा इस चीज़ के लिए सपोर्ट हो जाए कि अगले 2 साल या 3 साल के अंदर मैं ईमर्ज को एज पैन इंस्टीट्यूट बनाऊँ, पैन इंडिया पे ले जाऊँ और हर स्टेट में ये मेरा आपके साथ वादा होगा कि 4 साल के अंदर ईमर्ज जो होगा वो पैन इंडिया होगा और इंशाल्लाह कश्मीर का पहला या JNK यूनियन टेरिटरी का पहला वाहिद कंपनी या इदारा ऐसा होगा जो पैन इंडिया बनेगा। हल्का वजूरा पहलगाम सरपंच मोहम्मद शरीफ खटाना ने अपने कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अन्य भी सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनसे स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जमीनी स्तर पर काम किया गया है और लोगों की बिजली पानी संबंधी सभी समस्याओं को सुलझा लिया गया है। जी मैं सरपंच पंचायत हल्का वाजुरा मोहम्मद शरीफ खटाना जी मैं 2019 से सरपंच रहा हूं और बात कर रहा हूं मैं हल्के में ग्राउंड लेवल कामों की बात, बिजली, पानी, रोड और बाकी डेवलपमेंट PMAY। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। दिन रात हमें कहीं भी परेशानी आती थी तो वो उन्होंने हमारा साथ दिया। खास करके मैं बात करता हूं पानी की, जैसे कि हमारा पानी इशनार से आ रहा है और इसमें भी बहुत अड़चने आई हमें, तो हमारे साथ साथ हमारे मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब रहे जिन्होंने इस पानी के मसले में हमारा बहुत साथ दिया। तो ये क्रेडिट पानी का तो उन्हीं को जाता है। साथ में रही बिजली की बात, तो आजकल हमारे 2, 3, 4 ट्रांसफार्मर जो कि आप शायद देख भी चुके हो, तो वो ये भी उनका ही देन है। और HT लाइन जो कि लोगड़ीपोरा से इशनार के लिए हमने बनाई और बाकी कलवट वगैरह, बंड वगैरह की जो बात है डेवलपमेंट की, तो वो आपने देखी भी है। इंशाल्लाह बहुत बड़ा हल्का है तो आप यहाँ पूरे घूम भी नहीं सकें। तो ये जो टैंकी आपने जो देखी वाटर की, तो ये सबसे बड़ी ये बात थी, पानी का मसला था हमें। तो इस पानी के मसले के पीछे जो साथ जो रहा तो वो रहा हमारे मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब का,
कि उन्होंने शाना बशाना दिन रात मेहनत करके, कभी पाइपें कम हो जाती थी, कभी और कुछ प्रॉब्लम, कभी रोड की प्रॉब्लम होती थी, तो हमारे सबसे बड़ी बात ये सर पानी की है। तो हमें जो पाइपलाइन है वो अभी आधी ही बिछाई गई है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब से, कि वो थोड़ा सा और इस बात पर ध्यान दे, ताकि हमारा ये पानी का मसला है, कुछ पाइपें अभी कम हैं तो उन पर भी काम शद्दोमत से जारी भी है और आगे मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो मैं उनसे ही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें, ताकि हमारे इस पानी का मसला जो है ये परेशानी दूर हो जाए। जावेद अहमद शाह है, रिश्कल पर रहता हूँ सर। जो हमारा सरपंच साहब है शरीफ अहमद खटाना सर, इसने बहुत ऐसे काम किए हमारे रिश्कलवाल में, जो काम किसी ने नहीं किया सर वो हमारे शरीफ साहब ने किए। तो हमें पानी की बहुत किल्लत थी सर, वो हमारे शरीफ साहब जो है सरपंच साहब सर, उसी ने हमारे मतलब पानी की जो दिक्कत थी वो इसी ने खत्म। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पंचायत जसोर में पहुंची, जहां पर अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर पंचायत के लोगों को सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी राजेश पाधा की अध्यक्षता में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला विकास परिषद सदस्य RS पुरा प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पंचायत के सरपंच सुशील शर्मा तथा पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल गाड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से स्वागत किया गया और उसके उपरांत भारतवर्ष को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। साहब ने तो वैसे ही बड़े विस्तार से आपको बता दिए सब स्कीमों के बारे में, और बाकी डिपार्टमेंट वालों ने बताया। जहां मेरे ख्याल HP गैस वाले का कोई नहीं आया अभी। मेरी बहनों के लिए एक स्कीम है AA है कि हमने भारत को विश्व गुरु बनाना है और विकसित भारत का वो जो सपना लेके चल रहे हैं उसको हमने 2047 तक, जब हमारा भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तो इसका पूरे विश्व में नाम हो, सम्मान बढ़े, उसको लेके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको पूरे देश भर में शुरू किया गया है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी हर पंचायत में ये यात्रा चल रही है। और अब ये मुझे लगता है कि ये दूसरी बार, पहले भी ये यात्रा यहाँ की गई थी, तो ये दूसरी बार इस यात्रा को शुरू किया गया है। तो इस यात्रा से जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है, स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम्स का पूरा भरपूर जो लाभ है वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को मिल सके। और कोई अगर वंचित रह गया इन स्कीम से तो उनको पूरी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए आपने देखा सभी यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो आपके दरवाजे पे आए। जिला कांग्रेस समिति द्वारा डॉग बंगला अनंतनाग में GA मीर और भारती सिंह सोलंकी का स्वागत किया गया। इस समारोह में JKUT के अध्यक्ष वकार रसूल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर अहमद डार ने GA मीर को इंडियन नेशनल कांग्रेस में दी गई जिम्मेवारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम GA मीर की कार्यशैली से बेहद खुश हैं और हम कश्मीर के लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति का भी आलोचना की और कांग्रेस पार्टी को एक जनहितैषी पार्टी भी बताया। गलती इसलिए तैयार रोज चाहे असेंबली इलेक्शन आए, तमाम इरफान जरा करो। PCC प्रेसिडेंट इसी सरजमीन के पहली बार इंचार्ज बन के आए और मेरे हिसाब से बहुत इंतहाई अहम दिन था आज, क्योंकि मीर साहब को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं, जो मीर साहब को आज हमारे मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी खटके साहब ने मीर साहब को जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस बनाया और सोलंकिया साहब को इंचार्ज JNK बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला, और वकार साहब नौजवान लीडर है,
JKPCC प्रेसिडेंट है, इनकी क़यादत में यहाँ रियासती जम्मू कश्मीर को कांग्रेस की मजबूती हो जाएगी। और इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, चाहे असेंबली इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर यहाँ कांग्रेस जब से यहाँ इतना जुल्म तशद्दुद हुआ है, जब से यहाँ यह रियासत का दर्जा छीना गया है, आप खुद भी जाइए, फील्ड में जाइए, आप देखिए इस वक्त हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का प्रचार है। आज लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन का बिगुल बच जाए तो हम इनको करारा जवाब देंगे, मगर वो भी कांग्रेस के शक्ल में। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में ईवीएम और वीवीपैट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से नए मतदाताओं को ईवीएम के उपयोग और रखरखाव के बारे में शिक्षित करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ARO सुरनकोट की देखरेख में चल रहा है, जिसमें प्रशिक्षण अधिकारी इसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। बैलेट यूनिट को लेके है, वीवीपैट को लेके है और हमारा ये कंट्रोल यूनिट है, अवेयरनेस ट्रेनिंग है हमारी। हर जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 88 सुरनकोट है, इसके अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंप लग रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी टीमें जा रही हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको किस तरीके से वोट कास्ट करना है। और आप जब जल्दबाजी में आते हो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आपको पहले रुकना है, रुक के देखना है कि आपको वोट डालना है, आपका निशान क्या, आपने उस निशान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास लाइट इसके बीच में लाइट आ जाएगी, जो हमारे पास ये अवेयरनेस प्रोग्राम इस मशीन की ली है, तुम अपना वोट पाओगे उस वजह से ये जरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, और साढ़े डिस्ट्रिक्ट लेवल हर जगह साड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है। हर जितने भी साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 88 सुरनकोट है, इसमें जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसने ऊपर सारी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हर पोलिंग स्टेशन पर सारी टीमें जा रही हैं, और हर BLO की उत्थे जरा बुलाया जाना वोट ला के वो अपनी उत्थे ने जितने भी लोग हैं सरपंच मेंबर आने और आके तकने कि असें किस तरीके नाल अवेयरनेस की जा रही है। तुसें गी शक शुबा हो रहना है कि अस वोट इत्थे पासा कि असीं साडा वोट पिया या नहीं पिया। इस वास्ते एक नया साढ़े को मशीन आ गई सिक्खने वीवीपैट, ये नई मशीन आ गई जिससे असं तुम आखना कि वोट पाओ, तुम इतना अपना वोट पाओगे, जो सिंबल लगे ने असा इतने बटन दबासा वो वोट साना इतना शो हो जासी, वो जो पर्ची इसमें टह जासी। और तुसें जिसको तुम आने में जल्दबाजी भी कि ओहो में वोट पाना से 2 नंबर की चलेगी, 5 नंबर की, 6 नंबर, इस वास्ते तुसें अवेयर कर रहे हैं कि आओ और रुको, और रुके तको इतने कि तुम किस सिंबल पर वोट पाना है, किस निशान पर तुम वोट पाना, तुम रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक कर तकना है, ताकि फिर उसके बाद तुम अपना वोट पाना है। वोट पाने के बाद तुसें इतना लाइट आएगी 7 सेकंड वास्ते, उस 7 सेकंड तुम अपना तकियो कि क्या जिस में बटन जरा दबाया क्या वही इतना फोटो चढ़े या नहीं चढ़िया, अगर वो चढ़ गया थोड़ा वोट पैक। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है इस पर, जी बात क्या है कि पढ़ा बेवकूफ़ा SDM सुरनकोट रिजवान अजहर कुरैशी ने तहसील कार्यालय सुरनकोट में CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान SDM सुरनकोट ने स्थानीय लोगों से अपील की कि सभी प्रकार के आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र यहां उपलब्ध हैं। लोग विभिन्न प्रकार के आधार सीडिंग के लिए कार्यालय में आ सकते हैं। खड़ा हो अच्छे से करो, ये कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। काफ़ी बाहर जब प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे थे तो काफ़ी सारी शिकायत। जो हमने आधार सेवा केंद्र थ्रू CSC IT डिपार्टमेंट ने ओपन किया है, SDM रिजवान साहब ने इसकी इनाग्रेशन की है आज। तो मैं सुरनकोट की आवाम से अपील करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आधार में आएँ, यहाँ पे आके अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं किसी भी टाइम। हमारी टाइमिंग है 9:30 से 4:30 तक रहेगी। कोई भी आके बंदा आके अपनी इनरोलमेंट करवा सकता है और अपॉइंटमेंट करवाएगी। जो रेट लिस्ट है उसके हिसाब से हमारी आधार इनरोलमेंट फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद हमारा मोबाइल और ईमेल अपडेशन हमारा 50 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ हमारा फुल बायोमेट्रिक है।
तो ये लोग जो आगे पीछे प्राइवेट सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, लोग उससे तंग थे, इसलिए थ्रू CSE IT डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमारे सुनकोट तहसील में भी ये ऑफिस ओपन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक IT डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है थ्रू CSE, जो जितने भी हमारा आधार एनरोलमेंट है, तो वो सेंटर जो है तहसील ऑफिस में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जो इम्तियाज़ साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं CSE को लेकर के। तो काफ़ी देरीना डिमांड थी लोगों की कि काफ़ी शिकायतें भी हमें मौसूल हो रही थी कि बाहर जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी इससे। एक तो जो है हमने इधर जितनी भी रेट लिस्ट भी डिस्प्ले की है, और जो जितने भी आधार जितनी भी स्कीम्स हैं वो आप सब जानते हैं कि वो सारी जो है आधार के बगैर कोई भी स्कीम जो है वो अभी ऑपरेटिव नहीं है। तो आधार सीडिंग एक हर डिपार्टमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव भी है और मेजर डिमांड भी है। तो उस सिलसिले में लेकर के मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों के बीच में ये राहत मिलेगी उन लोगों को आधार अपडेट करने। ट्रेड यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने राष्ट्रीय सदस्य मोहम्मद यूसुफ वानी के नेतृत्व में अनंतनाग में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कार्य प्रवर्तन के हवाले से DC अनंतनाग को एक ज्ञापन सौंपा है। मैं मोहम्मद यूसुफ वानी, नेशनल मेंबर कमेटी ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC, आज के हवाले से हमने यहाँ पर ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन JNK UT के सदर जनाब सईद गुलाम रसूल गिलानी की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स के हवाले से अपने मुतालबात का एक मेमोरेंडम पेश किया है, और इसकी जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन ने ये शुरुआत की है। हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये मेमोरेंडम हम पेश करेंगे, और इस सिलसिले में हमने जम्मू कश्मीर की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से की है, और आज हमने मोहम्मद इकबाल गनाई की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को मेमोरेंडम मुतालबात का मेमोरेंडम पेश किया है। हम पूरे उम्मीद हैं कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग मजीद कार्रवाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब को अपने ऑफिस थ्रू भेजेंगे, और हम पुरुम्मीद हैं कि आने वाले बजट सेशन में, पार्लियामेंट बजट सेशन में जो हमारी जो जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स के मुतालबात हैं उनको पूरा करेंगे। इस फोरम में आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स, एग्रीकल्चर कैजुअल लेबर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप और दीगर महकमाजात इस आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। अगर वर्किंग फोर्स के हवाले से बात की जाएगी, खासकर जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में पिछली कई दहाइयों से काम कर रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि एक तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी इसके लिए वायदा किया जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।